सोचिए आप समुद्र में 10,000 मीटर की गहराई पर काम करते हैं और अचानक एक दिन पूरी बिल्डिंग टूटने लगती है और बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो चलिए जानते हैं कि आगे क्या होता है। नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिकैप रेवन पर। आज हम बात करेंगे 2020 में आई हॉरर मूवी अंडरवाटर की। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म केपलर स्टेशन से शुरू होती है, जो समुद्र के तल पर शोध और ड्रिलिंग के लिए तियान इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित एक स्टेशन है। मैकेनिकल इंजीनियर नोरा अपनी सुबह की दिनचर्या से गुजर रही होती है कि तभी लाइट खराब होने लगती है और छत पर थोड़ा रिसाव होता है। वो जांच करने के लिए बाथरूम से बाहर निकलती है और तभी दीवारों से आने वाली शॉकवेव की चपेट में आ जाती है। वो नीचे भागती है और रास्ते में लोगों को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन केवल रोड्रिगो ही उसके साथ आता है। एक बार जब वे बल्क होल पर पहुंच जाते हैं तो वे दरवाजे बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि स्टेशन का बाकी हिस्सा नष्ट न हो, लेकिन कंप्यूटर काम नहीं करता है। इसलिए नोरा उसे खोलती है और उसे कम से कम समय में शुरू करने की कोशिश करती है। शुक्र है कि वो सफल हो जाती है और दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन फिर वे जिस कंप्यूटर का उपयोग कर रहे थे उसमें विस्फोट होता है, जिससे नोरा और रोड्रिगो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाते हैं। जब वे जगते हैं तो इमरजेंसी रिकॉर्डिंग उन्हें बताती है कि स्टेशन 70% नष्ट हो गया है। नोरा मदद के लिए रेडियो पर मैसेज भेजती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए वो रोड्रिगो के साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। जब वे सीपीयू कक्ष में पहुंचकर अपनी स्थिति की जांच करते हैं तो उन्हें एस्केप पॉड्स तक पहुंचने का एक रास्ता मिलता है, लेकिन वह रास्ता मलबे से भरा हुआ है। वे पूरी सावधानी से मलबे को पार करते हैं, लेकिन तभी उन्हें मदद के लिए एक आवाज सुनाई देती है और फिर वे पॉल को चट्टानों के ढेर के नीचे पाते हैं। वो उसे बाहर निकालते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं। वे तीनों एक बहुत ही तंग जगह से रेंगते हुए अंततः पॉड बे तक पहुंच जाते हैं, जहां वे कैप्टन लुसियन को देखते हैं और वह बताता है कि अन्य लोग पॉड में जा चुके हैं। लुसियन सबमर्सिबल की जांच करने के लिए पॉल और रोड्रिगो को भेजता है, जबकि नोरा दरवाजे को खोलने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करती है। एक बार कमरा खुलने के बाद लुसियन नोरा को अंदर ले जाता है और उसकी चोटों की जांच करता है और फिर उसे नियंत्रण कक्ष में भेज देता है। नियंत्रण कक्ष में नोरा को बायोलॉजिस्ट एमिली और इंजीनियर लियम मिलते हैं। जैसे ही अन्य लोग भी उनके साथ जुड़ते हैं, एमिली उन्हें चेतावनी देती है कि स्टेशन में जमा हुई ऊर्जा कहीं नहीं जा रही है और यह किसी भी क्षण मेल्टडाउन का कारण बन सकती है। चूंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लुसियन सुझाव देता है कि उन्हें एक अलग सुविधा रोबक में जाना चाहिए, जिसके लिए उन्हें दबाव वाले सूट पहनने होंगे और समुद्र में 2 मील चलना होगा। लेकिन किसी को यह आइडिया पसंद नहीं आता है। लियम ड्रिल साइट से अंतिम प्रसारण की रिकॉर्डिंग चलाता है, जिसमें ऐसा लगता है जैसे उन लोगों पर किसी ने हमला किया है और उन्हें कुछ रहस्यमय आवाज भी सुनाई देती है। ये देखते हुए कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, वे रोबक जाने को तैयार हो जाते हैं। सभी स्पेशल सूट पहनने लगते हैं और रोड्रिगो आखिरी 2 हेलमेट की जांच करता है और एक नोरा को दे देता है। रिकॉर्डिंग में सुनाई देने वाली आवाजों के कारण लियम जाने से पहले एक बंदूक लेने का फैसला करता है और पॉल भी उसे देखकर ऐसा ही करता है। जब सब तैयार हो जाते हैं तो वे लिफ्ट पर चढ़ जाते हैं और लियाम उन्हें चेतावनी देता है कि बाहरी हैच के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, इसलिए सभी मजबूती से कुछ पकड़ ले क्योंकि उन पर बहुत दबाव पड़ने वाला है। तभी रोड्रिगो के हेलमेट पर दरारें आने लगती हैं और नोरा इसे नोटिस करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दबाव के कारण रोड्रिगो का हेलमेट फट जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उनके पास शोक मनाने का समय नहीं है और उन्हें आगे बढ़ना होता है, इसलिए वे कार्गो लिफ्ट में कूद जाते हैं। नोरा दोषी महसूस करती है क्योंकि उसे यकीन है कि रोड्रिगो को पता था कि उसका हेलमेट टूट गया है और उसने जानबूझकर उसे सही हेलमेट दे दिया था। जैसे ही लिफ्ट उन्हें नीचे ले जाती है, उन्हें एक पॉड से इमरजेंसी सिग्नल मिलता है। ये सोचकर कि वे अन्य बचे हुए लोग होंगे, लुसियन ने पॉल और लियम को वहां जांच के लिए भेजा। बाहर अंधेरा है, इसलिए नोरा उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता बताती है। उन्हें वहां भी पहले वाली अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी और वे देखते हैं कि पॉड फट गया है और उन्हें वहां एक शव भी मिलता है। पॉल उसकी जांच करने जाता है, लेकिन तभी एक रहस्यमयी प्राणी उस पर हमला कर देता है। लियम प्राणी को गोली मारता है और कुछ क्षण बाद वे उसे अंदर ले आते हैं। एमिली इसकी जांच करती है और पाती है कि इस जीव के कोई आंख नहीं है। वो इसे एक नई प्रजाति बताती है। फिर अचानक बिजली चली जाती है और लिफ्ट चलना बंद कर देती है। उन्हें बाहर वही आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए पॉल कसकर दरवाजा बंद कर देता है। अचानक केपलर के फटने से ठीक पहले एक जीव खिड़की पर हमला करता है। फिर लिफ्ट बिना नियंत्रण के गिरने लगती है और सभी लोग इसके समुद्र तल से टकराने से पहले बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। एक बार बाहर निकलने के बाद उन्हें तेजी से आगे बढ़ना होता है क्योंकि विस्फोट से मलबा उनके चारों ओर गिर रहा था। लियम को चोट लगती है, लेकिन लुसियन और नोरा उसे बचाते हैं और स्टेशन तक पहुंचने में उसकी मदद करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उसका ऑक्सीजन स्क्रबर खराब हो गया है। नोरा एक मूवर को बुलाती है जिस पर वे आगे बढ़ते हैं।
सुरंग में पानी भर जाने के कारण उन्हें मूवर को बीच रास्ते में रोकना पड़ता है। फिर वे आगे पैदल चलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह देखते हैं कि मलबे के कारण रास्ता बंद है। चूंकि नोरा सबसे छोटी है, वो बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए गोता लगाती है और उसे मलबे के नीचे छोटा सा रास्ता भी मिलता है जिससे वे सब पार आ सकते हैं। लूसियन सबको एक एक करके अंदर भेजने से पहले तार से जोड़ देता है। पॉल को छोड़कर वे सभी बिना किसी समस्या के पार हो जाते हैं। पॉल बीच रास्ते में अटक जाता है, इसलिए सभी उसे पार लाने के लिए तार को खींचना शुरू कर देते हैं। वे उसे खींचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह अपना हेलमेट उतारता है, कोई चीज दूसरी तरफ से उसका तार खींचने लगती है। सभी ने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो चीज उसे सूट से बाहर खींच लेती है और मार डालती है। इसे देख वे सभी वहां से भाग जाते हैं और कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं, जहां लुसियन मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लियम खिड़की से ड्रिल को देखता है और आश्चर्य करता है कि इसे इस तरह कैसे नष्ट किया जा सकता है, जबकि इसका वजन 6000 टन है। लुसियन ने देखा कि खिड़की में दरार पड़ने लगी है और अब वे वहां नहीं रुक सकते, इसलिए वे चारों समुद्र तल को पार करने के लिए बाहर निकलते हैं। थोड़ा चलने के बाद ही एक प्राणी उनके चारों ओर तैरता हुआ दिखाई देता है। वे सूट की लाइटें बंद कर देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मदद नहीं मिलती है। वो जीव उन पर हमला कर देता है और लियम को पकड़कर एक गुफा में ले जाता है। चूंकि वे अभी भी लियम के पैर देख सकते हैं, लुसियन गुफा में प्रवेश करता है और उसे बचाता है। वो उसे बाहर नोरा के साथ छोड़ देता है और खुद बंदूक लेने के लिए गुफा में वापस जाता है, लेकिन जीव उसे पकड़ लेता है और अंदर खींच लेता है। नोरा तार के माध्यम से लुसियन से जुड़ी हुई थी, इसलिए वह भी उनके पीछे खींचने लगती है। नोरा एक तैरते हुए मंच पर उतरती है और लुसियन उसके किनारे पर उलझ जाता है। नोरा उसकी मदद करने की सोचती है, लेकिन तभी जीव उसके सामने आ जाता है। लुसियन जीव को दूर धकेलने के लिए उस पर हमला करता है, इसलिए जीव उसे गहराई में ले जाने के लिए अपने साथ खींचता है। नोरा भी उनके पीछे खींचती है। दबाव जल्द ही उन दोनों को मार डालेगा, इसलिए लुसियन खुद को नोरा के सूट से अलग कर लेता है ताकि उसके फटने से पहले वो तैरकर दूर चली जाए। धमाके की वजह से नोरा कुछ सेकंड के लिए होश खो बैठती है और जब वह उठती है तो उसे पता चलता है कि उसका सूट खराब हो रहा है। वो दौड़ती है और जल्दी से शेपर्ड स्टेशन में प्रवेश कर लेती है। बाद में वो उस जगह की जांच करती है। वह एमिली को एक संदेश भी भेजती है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता है। फिर वो एक अलग सूट पहनती है और रोबक तक पहुंचने के लिए फिर से समुद्र तल पर चली जाती है और जाने से पहले एक फ्लेयर गन भी ले लेती है। जब वो मार्करों का पीछा कर रही होती है, तभी उसे एमिली की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत उसकी ओर दौड़ती है और एमिली उससे दूर भागने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि नोरा उन जीवों में से एक है। नोरा उस पर कूदती है और उसे शांत करती है और देखती है कि लियाम भी अभी तक जीवित है, परंतु उसकी हालत बहुत खराब है। इसलिए वे मिलकर लियाम को खींचते हैं और फिर से चलना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद आखिरकार वे रोबक स्टेशन पहुंच जाते हैं, पर जब वे उसमें प्रवेश करने वाले होते हैं, तब वह देखते हैं कि वहां उन प्राणियों का एक घोंसला है जो अभी सो रहे हैं। वे अपने सूट की लाइटें बंद करके उनको पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एमिली का ऑक्सीजन अलार्म बजने लगता है और उसकी आवाज से प्राणियों में से एक जाग जाता है जो नोरा को पकड़ लेता है। जीव नोरा को निगलना शुरू कर देता है, इसलिए वह अपनी फ्लेयर गन निकालती है और उसे गोली मार देती है, जिससे वो उसे छोड़ देता है। अचानक नोरा देखती है कि जीव किसी बड़ी चीज से ऊपर उठ रहे हैं। नोरा दूर से अपनी फ्लेयर गन से गोली चलाती है और पाती है कि यह राक्षस प्राचीन कथुलू है जो उसके पास आ रहा है। वो भागती है, लेकिन कथुलू उसके पीछे स्टेशन पर हमला करता है, जिससे एक विस्फोट होता है और धमाके से नोरा बेहोश हो जाती है। सौभाग्य से उसे एमिली द्वारा बचाया जाता है, जो उसे पकड़ लेती है और स्टेशन के अंदर ले जाती है। लेकिन अब नोरा का हेलमेट जाम हो गया है और उसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, इसलिए एमिली एक सिलेंडर लेती है और उसका उपयोग हेलमेट को तोड़ने के लिए करती है, जिससे नोरा फिर से सांस लेने लगती है। लियम को उसके सूट से बाहर निकालने के बाद वे तीनों नियंत्रण कक्ष की ओर जाते हैं, जहां वे खिड़की से कथुलू और बाकी प्राणियों को देखते हैं। नोरा कंप्यूटर पर स्टेशन का नक्शा देखती है और फिर अपने साथियों को पॉड बे तक ले जाती है। वे देखते हैं कि वहां 3 पॉड्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से केवल 2 ही काम कर रहे हैं और नोरा दूसरों को इसके बारे में नहीं बताती है। वे सबसे पहले लियम को पॉड में बिठाकर भेज देते हैं। फिर एमिली की बारी आती है, लेकिन वो नोरा का झूठ पकड़ लेती है और जाने से मना कर देती है, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं होता है। नोरा एमिली को मुक्का मारती है और उसे पॉड में बिठा देती है। नोरा ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है, लेकिन तभी वो देखती है कि वे जीव पॉड्स के पीछे जा रहे हैं। वो उन्हें बचाने के बारे में सोचती है और अचानक उसे याद आता है कि एमिली ने कहा था कि स्टेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गई है। इसलिए नोरा कंप्यूटर का उपयोग करके रोबक के कोर का मेल्टडाउन शुरू कर देती है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जो उसे, कथुलू और सभी प्राणियों को मार देता है और पॉड्स उनसे बच जाते हैं। इसके साथ ही कहानी का अंत होता है।